अगर आपको लगता है कि पेपर लीक होना बस एक इत्तेफाक है, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। ये कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि देश के लाखों स्टूडेंट्स के सपनों का दिन दहाड़े किया गया एक सोचा समझा कत्ल है। साल भर मेहनत करने वाला स्टूडेंट जब एग्जाम सेंटर से बाहर आता है तो उसे लगता है कि उसकी किस्मत बदलने वाली है, लेकिन उसे नहीं पता होता कि उसका पेपर तो एग्जाम शुरू होने से 12 घंटे पहले ही 50 लाख रुपए में बिक चुका है। आखिर कौन है इस काले कारोबार के पीछे? कैसे काम करता है ये करोड़ों का माफिया नेटवर्क? और क्यों आज तक ये नेक्सस खत्म नहीं हुआ? आइए पर्दा उठाते हैं इस कड़वे सच से। सोचिए, एक पिता जो मजदूरी करके पेट काटकर अपने बेटे को शहर भेजता है, एक माँ जो अपनी आखिरी सोने की चूड़ी गिरवी रख देती है ताकि बेटा कोचिंग की फीस भर सके, और वो स्टूडेंट जो 10-10 घंटे एक छोटे से कमरे में सिर्फ चाय और बिस्किट के सहारे दिन रात एक कर देता है। लेकिन जब रिजल्ट की बारी आती है तो पता चलता है कि जिस सीट के लिए उसने अपनी रातें काली की थी, वो सीट किसी ऐसे इंसान को मिल गई जिसने कभी किताब को हाथ भी नहीं लगाया था। ये दर्द सिर्फ एक स्टूडेंट का नहीं, इस देश के हर उस इंसान का है जो ईमानदारी से आगे बढ़ना चाहता है। अब समझिए कि ये माफिया काम कैसे करता है। इसके मुख्य रूप से 3 बड़े लेयर्स होते हैं। पहला लेयर प्रिंटिंग प्रेस और डेटा सेंटर, जहां पेपर छपता है वहां से लेकर लीक होने तक करोड़ों का खेल चलता है। बड़े बड़े ऑफिशियल्स और लीक माफिया के दलाल हाथ मिलाते हैं और एक एक क्वेश्चन पेपर को करोड़ों रुपए में बेचा जाता है। दूसरा लेयर सॉल्वर गैंग और हाईटेक चीटिंग। आजकल सिर्फ पेपर लीक नहीं होता, ब्लूटूथ डिवाइसेस, डमी कैंडिडेट्स और रिमोट एक्सेस से सिस्टम हैक किए जाते हैं। जो लाखों रुपए देता है उसका पेपर कोई और बैठकर सॉल्व कर देता है। और तीसरा लेयर कोर्ट के चक्कर और डिले पॉलिटिक्स। जब मामला सामने आता है तो जांच बिठाई जाती है, कमेटियां बनती हैं और केस सालों साल कोर्ट में लटक जाता है। नतीजा, स्टूडेंट की उम्र निकल जाती है, माफिया जेल से बाहर आ जाता है और फिर अगले एग्जाम की बोली लगनी शुरू हो जाती है। क्या आपको लगता है कि ये सब बिना पॉलिटिकल सपोर्ट या बड़े अधिकारियों की मिलीभगत के मुमकिन है? बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसा मकड़ जाल है जिसमें हर स्तर पर मलाई बांटी जाती है।